सकते हो। एंड कागे बोजी के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन बोजी इससे कहता है नहीं, तुम देखना मैं एक दिन इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जरूर बनूंगा। एंड कागे एकदम शॉक रह जाता है कि भले ही बोजी इतना ज्यादा वीक है, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जरूर बनेगा। एंड फिर बोजी वहां से जाने लगता है, लेकिन इस बार कागे इसका पीछा करता है। और आज जब कागे इसका पीछा करता है तो इसे पता चलता है कि इसकी वजह से लोग बोजी को कितना ज्यादा परेशान करते हैं और चिढ़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं होता कि बोजी को लोगों की बातें समझ में आती है। लेकिन फिर भी बोजी हमेशा हंसता रहता है और वापस अपने कैसल लौट जाता है। एंड तभी हम देखते हैं बोजी की सौतेली मम्मी और द बिग फोर नाइट्स को, जो इस किंगडम के द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स होते हैं। हाँ, आज फिर तुम्हें किसी ने लूट लिया? डोमस, कल इसका पीछा करो और देखो रोज रोज कौन इसे लूट रहा है। एंड बोजी तुरंत ही इन सारे लोगों से साइन लैंग्वेज बोलता है कि असल में उसके सारे कपड़े फट गए थे, इसीलिए वो उन्हें फेंकाया। तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो बोजी, तुम्हें डाइडा से कुछ सीखना चाहिए। डोमस, अब जो मैं तुमसे बोलने जा रही हूँ उसे ट्रांसलेट मत करना। मेरा बेटा डाइडा इससे 100 गुना अच्छा और अगला किंग वही बनेगा, ये तो कभी नहीं। एंड असल में बोजी की सौतेली मम्मी हीलिंग को पता नहीं होता कि बोजी को इसकी भी सारी बातें समझ में आती है। एंड फिर हीलिंग वहाँ से चली जाती है। तभी डोमस बोजी से बोलता है, प्रिंस बोजी, आपको किंग बॉस ने बुलाया है। फिर बोजी अपने कमरे में चला जाता है और कागे भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और देखता है कि बोजी रो रहा होता है, क्योंकि भले ही ये हमेशा स्माइल करता रहता है, लेकिन इसको भी बुरा लगता है इन सारे लोगों को और इसकी खुद की मम्मी की बातों का। एंड फिर बोजी अपने आंसू पोंछ के वहाँ से चला जाता है। कागे भी इसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब इसे बिग फोर नाइट्स में से एक नाइट बेबीन पकड़ लेता है, जिसके पास स्नेक कंट्रोल की पावर होती है। तुम तो असैसिन शैडो किलर क्लैन से हो ना? तुम लोग तो खत्म हो चुके थे, यहाँ क्यों आए हो? किसे मारना है? एंड फिर इधर हम बोजी को देखते हैं जो अपने पापा किंग बॉस के पास आ जाता है। एंड बहुत टाइम पहले की बात थी, एक विलेज पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। सारे लोग बहुत डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा था वो नहीं बच सकते, लेकिन तभी अचानक से बॉस वहाँ पर आ जाता है और अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार के इस विलेज को बचा लेता है। एंड फिर ये सारे विलेज के लोग किंग बॉस को उस विलेज का किंग बना देते हैं। एंड इस तरह किंग बॉस ने बॉस किंगडम की स्थापना की थी, जिसका प्रिंस हमारा बोजी है। बोजी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई 3 दिन से लूट रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें लूटने दे रहे हो। एंड असल में किंग बॉस की तबीयत बहुत खराब होती है एंड इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। इधर आओ बोजी, तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह दिखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें डांट नहीं पाता। बोजी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि तुम्हें ही मेरे बाद इस किंगडम का किंग बनना है। डोमस, बोजी की ट्रेनिंग बढ़ा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बोजी को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाने की। एंड फिर इधर हम देखते हैं कागे किसी तरह बेबीन से पीछे छुड़ाकर भाग जाता है। जाओ ढूंढो उसे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड फिर इधर हम देखते हैं डोमस फिर से बोजी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन चाहे जितना डोमस बोजी को ट्रेनिंग दे दे, बोजी स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं। इसीलिए इसी चीज से डोमस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। एंड तभी वहाँ पर बोजी का छोटा भाई डाइडा आ जाता है। एंड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आखिर में ये भी तो किंग बॉस का ही बेटा है ना। डोमस, मैं मेरे भैया के साथ लड़ना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सर डोमस, प्रिंस बोजी अभी बहुत वीक है, वो आपको टक्कर नहीं दे सकते। ठीक है, फिर तुम आ जाओ। जिसको सुन के डोमस थोड़ा सा शॉक रह जाता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा डोमस, लेकिन मैं आज ही कमांडर एरविन को हरा के आया हूँ। एंड डाइडा के कॉन्फिडेंस को देख के डोमस इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डाइडा के चेहरे को देखकर डोमस को किंग बॉस के पुराने दिनों की याद आ जाती है। एंड तभी डाइडा डोमस के ऊपर अटैक कर देता है। एंड भले ही डाइडा भी 7 साल का था, लेकिन डाइडा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड डोमस को भी डाइडा के साथ लड़ने में बहुत मजा आ रही होती है। ये दोनों साथ में लड़ रहे होते हैं। एंड इन दोनों को साथ में लड़ता देख बोजी को भी लड़ने का बहुत मन करने लगता है। एंड भले ही डाइडा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन डोमस किंगडम का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन होता है, तो इसीलिए ये डाइडा को हरा देता है। एंड डाइडा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन डोमस डाइडा की स्वॉर्ड स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया होता है। एंड इसीलिए डोमस हमेशा से बोजी को नहीं बल्कि डाइडा को ही ट्रेन करना चाहता था, लेकिन डाइडा को असल में बेबीन ट्रेन करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं बोजी अपनी तलवार को लेकर डाइडा के सामने खड़ा हो जाता है। बोजी असल में डाइडा से लड़ना चाहता था। पूरे के पूरे कैसल में शोर मच जाता है कि प्रिंस डाइडा और प्रिंस बोजी आपस में लड़ने वाले हैं। सारे के सारे सोल्जर्स, बेबीन, हीलिंग, एपिस, यहाँ तक कि कागे, सब के सब वहाँ पर बोजी और डाइडा का मैच देखने आ जाते हैं। लगता है आज प्रिंस बोजी का पिटने का मन है। क्या लगता है कौन जीतेगा? पागल हो क्या? प्रिंस डाइडा ने आज ही कमांडर एरविन को हराया और प्रिंस बोजी तो इतने वीक है, तुम जानते हो। पक्के से आज प्रिंस डाइडा ही जीतेंगे। भैया ये मत सोचना कि तुम इतने वीक हो तो मैं जरा सा भी होल्ड बैक करूंगा। एंड तभी इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। डाइडा पूरी ताकत से बोजी के ऊपर अटैक कर देता है। इन सारे लोगों को लग रहा होता है कि बोजी कहाँ ही जीत पाएगा डाइडा से, वो इतना ज्यादा वीक है कि एक तलवार भी नहीं उठा सकता। लेकिन तभी बोजी डाइडा के अटैक को डॉज कर देता है एंड डाइडा को उल्टा अपनी तलवार से मार देता है। एंड भले ही बोजी के अटैक में जरा सा भी दम नहीं होता, लेकिन पहली स्ट्राइक बोजी की ही लगी होती है डाइडा के ऊपर। एंड ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। डाइडा एकदम गुस्सा हो जाता है, फिर अपनी फुल स्पीड और पावर से बोजी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है, लेकिन इसका एक भी अटैक बोजी को छू नहीं रहा होता। एंड असल में कहते हैं ना, भगवान जब कुछ लेते हैं तो कुछ देते जरूर है। एंड वही होता है बोजी के साथ। भले ही हमारा बोजी ना बोल सकता है ना सुन सकता है और इतना ज्यादा
वीक होता है कि एक तलवार भी नहीं उठा सकता, लेकिन बोजी की स्पीड और रिफ्लेक्स एक आम इंसान से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। बोजी आसानी से डाइडा के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, उल्टा इसको धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड से मार रहा होता है। डाइडा परेशान हो गया होता है क्योंकि इसका एक भी अटैक बोजी को लग ही नहीं रहा होता है। इसने अपने बड़े भाई बोजी को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। एंड हमारा बोजी इसकी फुल बेइज्जती कर रहा होता है। एंड बोजी की फाइट को देख के कागे भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी डोमस इन दोनों की फाइट को रोक देता है एंड बोजी से साइन लैंग्वेज में बोलता है कि वो इस तरह से नहीं लड़ सकता। बोजी को अब डाइडा के अटैक को डॉज नहीं करना है बल्कि अपनी तलवार से रोकना पड़ेगा। एंड हम लोग तो जानते हैं कि बोजी में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, तो इसलिए वो डाइडा के अटैक्स को नहीं रोक सकता। इन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट होती है एंड डोमस ने बोजी को वही करने से रोक दिया था जिसमें ये अच्छा था। एंड फिर डाइडा बोजी को पूरी ताकत से बहुत ज्यादा मारने लगता है। वो बोजी से अपना पूरा का पूरा बदला लेने लगता है, लेकिन डोमस इन दोनों की फाइट को रोक नहीं रहा होता। बोजी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन हार नहीं मान रहा होता और बार बार किसी तरह खड़ा हो रहा होता है। एंड डाइडा उतना ही ज्यादा ताकत से बेचारे बोजी को मार रहा होता है। एंड बोजी को इतना ज्यादा पिटते देख कागे को अपना पास्ट याद आ जाता है। कागे सन किंगडम के शैडो क्लैन का था एंड इसके शैडो क्लैन के ऊपर लाइट क्लैन वालों ने झूठा इल्जाम लगा दिया था कि शैडो क्लैन वाले किंग को मारना चाहते हैं। एंड इसी वजह से किंग ने ऑर्डर दे दिया था सारे के सारे शैडो क्लैन के मेंबर्स को खत्म कर देने का। सोल्जर्स ढूंढ ढूंढ के शैडो क्लैन के लोगों को मार रहे थे एंड कागे की मम्मी किसी तरह कागे को बचा के वहाँ से भाग रही थी, लेकिन कागे की मम्मी समझ जाती है कि ये दोनों इतने सारे सोल्जर से बच के नहीं भाग सकते। कागे, तुम्हें यहाँ से अकेले उस पॉइजन फॉरेस्ट में जाना होगा। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो कागे, तुम्हारी मम्मी इन सारे लोगों को पहले सबक सिखाएगी, फिर तुमसे आके उस पॉइजन फॉरेस्ट में मिलेगी। पक्का? हाँ पक्का। अब जाओ कागे और अपना ख्याल रखना। एंड कागे की मम्मी जानती थी कि वो आखिरी बार कागे को देख रही है। एंड कागे पॉइजन फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। वो देखो, एक वहाँ पर भाग के जा रहा है। मैं तुम लोगों को उसके पास भी नहीं जाने दूंगी। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम हम सबको अकेले रोक सकती हो माया? जिरेन, तुमने किंग से झूठ क्यों बोला कि हम उन्हें मारना चाहते हैं? ये तो ऑब्वियस है माया, क्योंकि मुझे तुम लोगों से नफरत है। एंड इधर हम कागे को देखते हैं जो अपने खिलौने को लेकर पॉइजन फॉरेस्ट की तरफ भाग रहा होता है। एंड ये खिलौना कागे की मम्मी ने कुछ ही दिन पहले कागे को उसके सेकंड बर्थडे पर दिया था। कागे के पीछे ढेर सारे सोल्जर्स पड़े होते हैं एंड तभी इसके सामने कोई लोग आ जाते हैं। एंड फिर इधर हम कागे की मम्मी को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांस तक इन सोल्जर से लड़ती है ताकि कागे अपनी जान बचाकर भाग सके। अपना ख्याल रखना कागे। एंड फिर इधर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कागे को ढूंढ रहे होते हैं। आप लोगों ने एक शैडो क्लैन के बच्चे को देखा है क्या? एंड तभी ये बच्ची जिसका नाम पॉइज होता है वो उल्टी तरफ पॉइंट कर देती है। एंड कागे को असल में इस बच्ची ने अपने खिलौने के अंदर छुपा लिया था। ये सोल्जर्स उधर ही की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी कागे को उसकी मम्मी जिरेन के भाले में लटकी हुई दिख जाती है। एंड कागे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। एंड कागे को बचाने के लिए ये लड़की भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जाओ यहाँ से तुम लोग। लेडी पॉइज को इतने सारे मरे हुए शैडो क्लैन के मेंबर्स को देखकर डर लग रहा है। एंड ये सोल्जर्स फिर वहाँ से चले जाते हैं और ये बच्ची किसी तरह कागे को बचा लेती है। एंड फिर कागे कई दिनों तक अकेले पॉइजन फॉरेस्ट में भटकता है। फिर वो बो किंगडम में आ जाता है। कागे ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया होता है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए ये बेचारा इसके पास जो एक लौती चीज इसकी मम्मी की बची हुई थी, ये खिलौना, उसके बदले सिर्फ एक एप्पल को लेकर भागने लगता है। लेकिन ये दुकान वाले इसे पकड़ लेते हैं और फिर इसे बहुत मारते हैं। ये कोने में पड़ा होता है और मरने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी इसे अपना बचा कुचा खाना दे देता है जिससे कागे की जान बच जाती है। लेकिन ये आदमी असल में एक बहुत बुरा इंसान होता है। ये कागे से अपने सारे काम करवाने लगता है, यहाँ तक कि कागे से चोरी भी करवाता है और बदले में इसको अपना बचा कुचा खाना दे देता है। लेकिन तब भी कागे इससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है क्योंकि कागे के लिए यही एक इंसान था जो अब सब कुछ था। लेकिन एक दिन इस इंसान को एक पोस्टर दिखता है जिसमें कागे का नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि जो भी कागे को पकड़वाने में किंग की मदद करेगा उसे किंग बहुत ज्यादा पैसे देंगे। एंड ये बिना कुछ सोचे समझे ढेर सारे सोल्जर्स को अपने घर लेकर आ जाता है, लेकिन कागे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ये आदमी फिर एक होटल में जाता है पार्टी करने के लिए, लेकिन इस आदमी की एक दूसरे आदमी से लड़ाई हो जाती है जो अपने चाकू को इसके सीने में घुसेड़ देता है। ये आदमी मरने वाला होता है, लेकिन ये देखता है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, कोई भी इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा होता सिवाय कागे के जो इस आदमी के लिए रो रहा होता है। ये समझ जाता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की थी एंड फिर ये वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर कागे वहाँ से रोते रोते चला जाता है और चोरी और लूटपाट करके अपना पेट भरने लगता है। कई साल बीत जाते हैं एंड फिर एक दिन कागे हमारे बोजी से मिलता है, वो पहला अच्छा इंसान जो कागे से बिना कुछ लिए इसको इतना कुछ दे रहा था। एंड इसीलिए बोजी को कागे इतना ज्यादा पिटते हुए देखा नहीं जाता एंड डाइडा को रोकने के लिए इतने सारे सोल्जर्स के बीच बोजी को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से
से एपिस इन दोनों की फाइट को रोक देता है। सर डाइडा इस फाइट को जीत गए हैं एंड बोजी फिर वहीं पर अधमरा होकर गिर जाता है। एंड फिर इधर हम डाइडा और बेबीन को देखते हैं। ज्यादा बन रहा था भैया, मैंने उसे इतना इंजर्ड कर दिया है कि अब वो जल्दी दोबारा ठीक नहीं होने वाला। सब कुछ मिरर के प्लान के मुताबिक हो रहा है। एंड असल में डाइडा के पास एक मैजिक मिरर होता है जो इसकी अगला किंग बनने में मदद कर रहा होता है। एंड फिर इधर हम डोमस और बोजी को देखते हैं एंड बोजी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। माफ करिएगा मुझे प्रिंस बोजी, मैं जानता हूँ कि आपसे ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्स और स्पीड इस किंगडम में किसी के पास नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उन दोनों से एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं बन सकते, आप असल में कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। एंड फिर डोमस वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बोजी होश में आता है तो उसे सारे लोगों की बातें याद आने लगती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप को बिस्तर से नीचे गिरा देता है और जाकर इस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करने लगता है। बोजी बहुत ही ज्यादा कोशिश करता था अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे नहीं हो पाता। ये अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकता चाहे ये जो कर ले। बोजी को सारे लोगों की बातें बार बार याद आ रही होती है और इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या करे, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे अपने सपने को पूरा करने के लिए। एंड बोजी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी कागे इसे पीछे से बुलाता है। बोजी तुरंत ही कागे की आवाज को सुनकर अपने आंसू पोंछ लेता है और हमेशा की तरह झूठी स्माइल करने लगता है और कागे को अपने कपड़ों की तरफ इशारा करने लगता है कि कागे वहाँ से जाके अपने कपड़े ले ले। लेकिन तभी कागे इससे बोलता है, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे कपड़े लेने नहीं आया हूँ बोजी, मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आज का मैच तुम ही जीते हो। जिसको सुन के बोजी बहुत खुश हो जाता है। एंड हम फिर से कागे के पास का थोड़ा बहुत झलक देखते हैं। मम्मी, हम लोगों को क्यों मारते हैं? क्योंकि इसीलिए हमें भगवान ने बनाया है कागे, ये हमारा काम है। एक दिन तुम्हें भी किसी एक इंसान को चुनना होगा और वो तुमसे जो भी कहे तुम्हें वो करना होगा, चाहे वो तुम्हें खुद को मारने के लिए क्यों ना कहे। तुम्हें उस इंसान की अपनी आखिरी सांस तक ध्यान रखना होगा। बोजी, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम मेरे दोस्त हो बोजी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करवाऊंगा। एंड इस तरह से हमारे बोजी को उसका पहला और सच्चा दोस्त मिल जाता है। बोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। फिर रात में हम देखते हैं अचानक से बोजी के पास एक औरत आती है एंड अपनी पूरी ताकत से बोजी को पूरा हील कर देती है। फिर कागे ऐसे ही कैसल में घूम रहा होता है, लेकिन इस बार बेबीन कागे को घेर लेता है एंड इसे पकड़ लेता है। एंड फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि प्रिंस बोजी और प्रिंस डाइडा के पापा किंग बॉस खत्म हो गए। एंड किंग बॉस ने मरने से पहले प्रिंस बोजी को इस किंगडम का अगला राजा बना दिया होता है। एंड तभी अचानक से किंग के मुंह से एक अजीब सा और बहुत ही ज्यादा डरावना डीमन बाहर निकलता है, जिसको देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं। ये डीमन बोजी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। एंड फिर ये वहाँ से गायब हो जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या था। एंड फिर हम डाइडा को देखते हैं जो भागते हुए अपने मिरर के पास जाता है। मिरर, तुमने तो कहा था कि मैं अगला किंग बनूंगा, लेकिन मेरे पापा ने तो भैया को अगला किंग बना दिया। चिंता मत करिए प्रिंस डाइडा, आप ही इस किंगडम के अगले किंग बनेंगे। एंड अगले दिन हम देखते हैं बॉस किंगडम की सारी जनता आई होती है बॉस किंगडम के नेक्स्ट किंग के अनाउंसमेंट के लिए। बोजी तैयार होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन तभी ये सेनापति बोलता है, किंग बॉस ने बॉस किंगडम के जिस अगले किंग को चुना है वो है प्रिंस डाइडा। एंड बोजी एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि किंग ने तो इसको अगला राजा चुना था। एंड असल में हीलिंग ने सीक्रेटली एक मीटिंग रखी थी बोजी को नहीं बल्कि डाइडा को अगला किंग बनाने के लिए, जिसके लिए वोटिंग भी हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपिस और सैंडिनो ने बोजी को वोट दिया था, बाकी इन सारे लोगों ने डाइडा को अगला किंग बनाने के लिए वोट दिया था। एंड बेचारा बोजी तो बोल भी नहीं सकता, तो वो सबको सच भी नहीं बता सकता, इसीलिए हीलिंग की वजह से बोजी नहीं बल्कि डाइडा बॉस किंगडम का अगला किंग बन जाता है। बोजी वहाँ से रोते रोते भाग जाता है। एंड फिर इधर हम कागे को देखते हैं जो जेल में बंद होता है, लेकिन ये किसी तरह अपने आप को काट देता है और उस जेल से भागने लगता है, लेकिन फिर से बेबीन इसको पकड़ लेता है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर किसको मारने आए हो तुम यहाँ? अरे यार, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं बस बोजी की मदद करना चाहता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। जिसको सुन के बेबीन एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड फिर बेबीन बोजी के पास जाता है और बोजी से कह देता है कि कागे एक बहुत लंबी जर्नी पर चला गया है और अब वो बोजी से कभी नहीं मिलेगा। जिसको सुन के बोजी और ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन बोजी को यकीन नहीं होता कि कागे ऐसा कर सकता है, तो तुरंत ही बोजी मित्सुमाटा के पास जाता है, एक टू हेड स्नेक जिसकी बोजी ने बचपन में जान बचाई थी और इसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। एंड मित्सुमाटा बोजी को बता देता है कि कागे बेबीन के ही पास था। एंड बेबीन ने कागे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मिशन दिया है, जिसके बारे में मित्सुमाटा बोजी को नहीं बता सकता। एंड फिर मित्सुमाटा बोजी से कहता है, आप चिंता मत करिए सर बोजी, कागे एकदम सेफ है और आप उससे जरूर जल्द ही मिलेंगे।